हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा 2025-26 की शानदार प्रश्न पत्रिका में ये पेपर हमारे पास है और इसमें आपको आज हम आंसर बताएंगे। जो हम आपके आंसर जो आप हल करके आए हैं, तो बारी बारी से सारे प्रश्नों को हल करते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले हमारा अनुभाग 1 है मानसिक परीक्षण। इसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो मानसिक परीक्षण है वो किस प्रकार से इसके प्रश्नों को शानदार तरीके से हल किया गया है। सबसे पहले समझेंगे इसमें मानसिक परीक्षण में 10 खंड होते हैं। तो पहला भाग है, एक खंड का पहला भाग है। पहले भाग का निर्देश है कि प्रश्न पत्र संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 A, B, C और D 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम और उत्तर पत्रिका कि प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा असंगत है। आप कहेंगे ये उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा है और ये उल्टा बना हुआ, ये सीधा बना हुआ। तो पहले प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इसमें देखो, इसमें देखेंगे ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये एक वर्ग है। और ये इन तीनों में देखेंगे ये आधे 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 और ये आधे आधे, जबकि ये आधा नहीं है, तो ये भिन्न है तीनों से। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। और दूसरे के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने सी ऑप्शन किया होगा। इसी आशा के साथ तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसमें देखो एक त्रिभुज है, इसमें वर्ग है, इसमें 4 भुज है, इसमें भी 4 भुज बना हुआ है, इसमें भी 4 भुज बना हुआ है, लेकिन इसमें त्रिभुज बना हुआ है, तो ये अन्य से भिन्न है। पहला ऑप्शन, तीसरे के लिए पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न पहले भाग का अंतिम प्रश्न है। ये देखो, इसमें समकोण बना हुआ है, इसका भी समकोण बना हुआ है और ये भी समकोण बना है, लेकिन ये अधिक कोण बना हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, अन्य से भिन्न है। तो आशा करते हैं इन 4 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही है आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। अब हमारा ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग है कि प्रश्न 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं और उत्तर चित्रों को प्रश्न के समरूप चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो यहाँ पे देखेंगे एक ये यहाँ पे दिया, इसके समान हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो 5वें के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल समरूप है। 6वें प्रश्न के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो बिल्कुल समरूप है। और 7वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इसका समरूप है, बी ऑप्शन। और इसी प्रकार हम 8वें प्रश्न के लिए देखेंगे, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल समरूप है। तो आशा करते हैं दूसरे भाग में आपने चारों प्रश्न शानदार तरीके से अच्छे से हल किए होंगे और समझा होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार देखेंगे अपना तीसरा भाग। तीसरे भाग का निर्देश कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 12 की बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए A, B, C, D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित किए प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आशा करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल किया होगा। तो 9वें प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। 10वें प्रश्न के लिए जो बिल्कुल इसमें समरूप बिना आकृति को घुमाए बैठ जाएगा, तो वो है बी ऑप्शन। और 10वें प्रश्न के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 11वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन, 10वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन, 11वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन, 12वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे 11वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 12 प्रश्न हो गए हैं और 12 में किस विद्यार्थी के 12 के 12 प्रश्न पूरे हैं वो हमें कमेंट के जरिए बता सकता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को श्रृंखला को हल करने के लिए। ये हमारा चौथा भाग है। चौथा भाग कहता है 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए तथा चौथे चित्र के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न पत्र को श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों को एक चित्र चयन करें जिससे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र की खाली स्थान को प्रस्तावित किया जा सके और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को
पूर्ण रूप से काला करें। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न में देखेंगे ये सीरीज बना रहा है। यहाँ पे एक ए बना है, यहाँ पे 2 ए बने, यहाँ पे 3 ए बने, अब चौथे में 4 ए बन जाएंगे। 4 ए किस में बने हैं? सी में बने, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। 14वें में देखेंगे ये वाला यहाँ पे है, फिर ये वाला घुमाया गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला एक बार और घुमाया गया तो यहाँ पे आया, अब की बार घुमाया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14वें प्रश्न के लिए हमारा डी ऑप्शन सही है। 15वें प्रश्न की इस सीरीज को देखो कहाँ पे इस प्रकार रखा गया है, फिर इसे इस प्रकार से एक बार लाइन और लाइन घुमा के एक बार लाइन बढ़ाई गई है और इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और बढ़ेगी, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस भाग का अंतिम प्रश्न और 16वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। यहाँ पे देखेंगे वृत्त बना है, राइट हैंड की साइड की तरफ एक गोला एक वर्ग बना हुआ है, फिर इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो इसमें 2 वृत्त कर दिए गए काले, एक गोला। यहाँ पे 2 वर्ग 2 वृत्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बिंदु हो जाएंगे, 3 गोले डार्क हो जाएंगे और 2 वर्ग रहेंगे, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 16 प्रश्न में आपके 16 नंबर आए होंगे। इसी आशा के साथ जिन बच्चों के 16 में 16 नंबर हैं वो कमेंट के जरिए हमें अपने उत्तर को बताएं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। अगला खंड हमारा है खंड नंबर 5वां, और 5वें प्रश्न को हम पहले निर्देश को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे व चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त सामने वाले वृत्त को काला करें। आइए देखते हैं साथियों इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे इसका अनुपात ये है, देखो त्रिभुज भीतर है, यहाँ पे त्रिभुज बाहर कर दिया गया, ये वर्ग बाहर है, वर्ग को अंदर कर दिया गया। इसी प्रकार हमारा ये वृत्त है, वृत्त बाहर है और वर्ग अंदर है, तो हम वर्ग को बाहर कर देंगे और वृत्त को अंदर कर देंगे। इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 18वें के लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 19वें के लिए भी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 20वें प्रश्न के लिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 20वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 20वें प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस बच्चे ने ए ऑप्शन किया, ये गलत है। अब आप बताएंगे 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट के जरिए। अब हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण भाग हमारा छठा भाग। कह रहा है प्रश्न 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग आयत एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया तथा दूसरे भाग के 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ए बी सी और डी से दर्शाए गए भाग दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पत्रिका की प्रश्न संगत वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आशा करते हैं आपको ये निर्देश समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्न को हमें देखना है, शानदार तरीके से हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग इस प्रकार बना हुआ है, वर्ग को ये भाग काटा गया, तो इसमें कौन सा भाग जो काटा गया जो बिल्कुल सही और फिट बैठेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस आकृति को वर्ग को पूर्ण कर देगा। आशा करते हैं आपका 21वें में बी ऑप्शन सही होगा। 22वें में आप देखेंगे ये ज्यामितीय एक वृत्त बना है, वृत्त को कटा हुआ भाग आप देखेंगे तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है। 23वें में इस प्रकार से यहाँ पे हम मिला देंगे तो इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी ए। 23वें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा और डी है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भाग इस प्रकार है, तो उभरा हुआ है और धसा हुआ भाग हमारा इसे पूर्ण करेगा, तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं 24 में आपके 24 प्रश्न पूरे आए सही होंगे। इसी आशा के साथ अगले खंड को हल करेंगे। अगला भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला को देखने के लिए और नवोदय विद्यालय या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा तैयारी के लिए हमारे वीडियो से जुड़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। अब देखते हैं अगले महत्वपूर्ण निर्देश को। अगला 25 से 28 में बाईं ओर 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए और ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स और वाई के अनुदिश रखे जाने पर
प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका में संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा 25वां प्रश्न है। इसमें देखेंगे किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25वें के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टी उल्टा है, टी परिवर्तित नहीं होगा, बी वैसे ही बना रहेगा, और टी और बी में कोई परिवर्तन नहीं होता दर्पण में, तो इसके लिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ये एक लाइन बनी है और इसमें त्रिभुज, तो इसे हम ये इस प्रकार से पलट जाएगा और आकृति जो बन जाएगी तो हमारी बी आकृति बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये दर्पण प्रतिबिंब में बनी होगी, क्योंकि हमने आपको सारे प्रश्न इसी प्रकार से हल होते हैं दर्पण प्रतिबिंब का। आप 27वां प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार की आकृति यहाँ से बिल्कुल ये भी पलट जाएगी, तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, और 27वें में भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां और अंतिम है दर्पण प्रतिबिंब का। इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार इस प्रकार से बनी है, दर्पण प्रतिबिंब में जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी और इस प्रकार की बन जाएगी, तो इसमें इस प्रकार की आकृति बनेगी, और इसमें ये बी वाला भाग है जो उल्टा बन जाएगा, इसके लिए भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपके 28 प्रश्न में 28 प्रश्न पूरे ही सही होंगे। जिन बच्चों के 28 में 28 प्रश्न पूरे सही हैं वो हमें कमेंट के जरिए बता सकता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या को अगला खंड हमारा है खंड नंबर 9वां। प्रश्न की संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े मोड़कर पंच किया गया तथा बाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े को खोलने पर प्राप्त जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र चुनें और उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर के संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। समझेंगे। देखो यहाँ पे दर्शाया गया इस प्रकार से एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार कागज है, कागज को एक बार मोड़ा गया, फिर ऊपर से मोड़ा दिया गया, फिर यहाँ पे एक भाग ये काट दिया गया और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया। ठीक है साथियों। जब इस त्रिभुजाकार पेपर को हम खोलेंगे तो कुछ आकृति हमारी इस प्रकार बन जाएगी, क्योंकि ये वाला कटा हुआ भाग इस प्रकार से जाएगा और ये यहाँ पे जो बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, आइए इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये भाग कटा है, जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये ऐसा कट जाएगा। ठीक है, और जब ये इस प्रकार जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति खुल जाएगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं 29वें का बी ऑप्शन आपने हल किया होगा। आप चलेंगे 30वें प्रश्न में। 30वें प्रश्न में एक वर्गाकार पेपर है, इस बार इस मोड़ा और इस बार फिर इधर मोड़ दिया, इसमें एक भाग इसका काट के और नीचे एक अर्धगोला भी काट दिया गया। तो इसे हम जब खोलेंगे तो फिर किस प्रकार की जो आकृति बनेगी आप समझेंगे, क्योंकि इसके यह कार्नर कटा है, यहाँ से ये भी कार्नर कट जाएगा, ये और ये चारों कार्नर कट जाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बना है तो यहाँ पर भी एक पूरा वृत्त बन जाएगा और डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है। इस यहाँ पे इस प्रकार से इस पे इधर काटा गया, फिर से ऊपर घुमा के यहाँ पे काट दिया गया। अब आप देखेंगे जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर है, जब इसे बाहर लाएंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहले इधर नीचे की तरफ आएगा खुल के तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ। अब इसे जब इधर खोलेंगे, जब हम इसे इधर खोलेंगे तो एक पास में यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, जिसकी आकृति सेम टू सेम हो जाएगी। तो वो बन जाएगी हमारी आकृति सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 31वें प्रश्न में आप लोगों ने सी प्रश्न ही हल किया होगा। 32वां प्रश्न बहुत शानदार है, आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब देखेंगे यहाँ पे इसे इधर मोड़ा गया, फिर इसे इधर मोड़ा गया, फिर एक यहाँ पे ये ऐसा काट दिया गया और एक बार ऐसा काट दिया गया। हमने इसे हल करने का यहाँ पे प्रयास किया तो इस प्रकार की आकृति कुछ बन के आई है, जो कि आकृति हमारी बी है। तो आशा करेंगे बी आपने प्रश्न हल किया। अब हमें कमेंट करके बताएंगे कि 32 में किसके बच्चे के 32 के 32 प्रश्न बिल्कुल सही हैं। और ये हमारा 9वां भाग है। 9वां भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नवोदय विद्यालय श्रृंखला का 9वां भाग शानदार तरीके से। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में कह रहा है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस उत्तर चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों में बनाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आइए साथियों चलते हैं और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। 33वें प्रश्न में सबसे शानदार जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा ए ऑप्शन 33वें में हो जाएगा। 34वें में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन,
35वें में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, 36वें में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। 36वें के लिए बी ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को ध्यान से करेंगे हल, और ये अंतिम है। यहाँ पे देखेंगे ये भाग है यस, यस किस में मिल जाएगा, यस मिल जाएगा हमें बी नंबर। 37वें का बी सही है, 38वें का ए सही है, 39वें का बी सही है और 40वें अंतिम का ए ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये 40 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आपको समझ में आएगी। किन किन बच्चों के 40 में 40 प्रश्न सही हैं तो हमें वो कमेंट के जरिए बताएंगे।